हम लोग को एक्सरसाइज 5.2 में पढ़ना है अवकलनीयता। तो सबसे पहले उसके बारे में जानें। तो अवकलनीयता के बारे में जानने से पहले हम लोग 11th क्लास में कुछ फार्मूला पढ़े हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए, उसे मैं लिख देता हूं और उसे अच्छे से पहले आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसके बारे में आप लोग को बतलाते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर c dx 0 होता है। ये c क्या है? अचर राशि है, कांस्टेंट है। अब देखिए दूसरा नंबर d c u dx, इसमें ध्यान दीजिए c तो अचर राशि है, u x में कोई फंक्शन है। तो इसका फार्मूला आप लोग को बतलाया गया होगा 11th क्लास में, c du dx। तीसरा नंबर u प्लस v, तो इसको आप लोग लिखिएगा du dx प्लस dv dx। u माइनस v, तो du dx माइनस dv dx। पांचवा नंबर ध्यान दीजिए u इंटू v। तो देखिए आप लोगों में से कुछ विद्यार्थी गलती ये करते हैं कि प्लस में है तो प्लस में कर दिए, माइनस है तो माइनस में अलग कर दिए, इंटू में है तो इंटू में अलग कर दिए। नहीं, इसका फार्मूला होता है v du dx प्लस u dv dx। 6 नंबर देखा जाए u इंटू v इंटू w। पहले u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये दोनों को गुना में लिखेंगे du dx, फिर इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये दोनों को इंटू में रखेंगे u इंटू w dv dx। इसको करेंगे तो ये दोनों को गुना में रखेंगे u इंटू v dw dx। अब देखिए 7 नंबर u बाई v, v du dx माइनस u dv dx बटा v स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हुआ। अब देखिए 8 नंबर x टू द पावर n, ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका फार्मूला होता है 11th क्लास में ये सब आप लोग पढ़े हैं, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। 9 नंबर पर ध्यान दीजिए x dx 1 होता है। 10 नंबर -1 बटा एक्स स्क्वायर। 11 नंबर 1/2√x। इसे ध्यान दें, ये 4 फार्मूला नहीं है। ऐसे तो फार्मूला के रूप में चारों को हम लोग यूज करते हैं, याद आप लोग को रहना चाहिए, लेकिन मेन फार्मूला आप लोग को 8 नंबर ही है। 8 नंबर से ये और ये इसी से निकाला गया है। जैसे देखिए x टू द पावर n होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो इसको कीजिए x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका फार्मूला होगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स के पावर 0 1, तो 1 इंटू 1 1 आ गया। इस पर आ जाइए 1/x dx, तो इसको लिखेंगे ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -1 dx, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर -2, तो -1/x स्क्वायर बिल्कुल आ गया। इस पर √x के देख लीजिए,
रूट एक्स का मतलब क्या, एक्स टू द पावर 1/2 dx, तो इसे जानते हैं n इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। एक्स टू द 1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -1/2 आएगा, तो नीचे जाएगा तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 1/2 मतलब 2√x, आ गया वही चीज। तो ये बिल्कुल सब इसी से बना हुआ है, लेकिन याद आप लोग को टोटल रहना चाहिए। अब देखिए 12 नंबर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब एक 16 नंबर इधर देख लो, कॉसेक एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसे देखिए त्रिकोणमितीय फलन के जो अवकलज निकाला गया है उसे तो याद ही आप लोग रखेंगे, 11th क्लास में ये पढ़े हैं, लेकिन एक चीज आप लोग को बतला दें, यहां ध्यान दीजिए, आपको कॉस सी से शुरू हुआ है, कॉट सी से शुरू हुआ है, कॉसेक सी से शुरू हुआ है। तो चिन्ह के लिए आप लोग एक चीज याद रखें कि जितना सी से आपको प्रारंभ होता है उसके आगे माइनस होता है, तो एक चीज तो चिन्ह का आप लोग को समस्या समाप्त हुआ। ये जो आप 16 को देख रहे हैं इसे कंप्लीट याद रखें, ये 11th क्लास का आपको अवकलज करने के लिए फार्मूला है। अब आप लोग को ये एकदम कंप्लीट याद रखिएगा, इसे कॉपी पर नोट करके, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है। अब आप लोग को चैप्टर जो 5.2 है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए पहले 11th क्लास की बात करें, माना कि y इक्वल टू एफ एक्स, देखिए माना कि x में अल्प परिवर्तन मतलब थोड़ा सा परिवर्तन डेल्टा x है और y में संगत परिवर्तन डेल्टा y है, तो आप इसे लिखेंगे y प्लस डेल्टा y में थोड़ा सा चेंज किए तो यहाँ पर x में x के जगह पर x प्लस डेल्टा x लिखेंगे, तो y के जगह पर y प्लस डेल्टा y लिखेंगे। ये 11th क्लास का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन आप लोग को सिखा रहे हैं, प्रथम सिद्धांत से अवकलज। तो इतना हुआ, तो 2 माइनस 1 कीजिए तो y प्लस डेल्टा y माइनस y, इधर क्या होगा एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स।
अब देखिए y से y कट गया, दोनों ओर डेल्टा x से भाग कीजिए, y डेल्टा x। अब देखिए दोनों ओर लिमिट लगाइए, अब देखिए इसी को हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स। तो सबसे पहले या लिखते हैं y1 या y डैश, ऐसा लिखते हैं। ये चारों में से कोई लिखते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत इस जगह ये इसको और इसको है, तो मुख्यतः रूप से हमें अभी जो बात कर रहे हैं ये वाला लेंगे। तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, y का x के सापेक्ष अवकलज हुआ। तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y डेल्टा x को हम लोग डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स से। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x एक रेशियो है, एक अनुपात है, लेकिन dy बाई डी एक्स रेशियो नहीं है। dy बाई डी एक्स का मान इतना होता है, ये ध्यान में रखें। अब देखिए तो हमारे पास ये फार्मूला क्या आया, एफ डैश एक्स इक्वल टू इतना आ गया। तब देखा जाए फर्स्ट नंबर एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब ध्यान दीजिए, हमें जरूरत पड़ता है एक निश्चित बिंदु पर, ये तो पूरा फंक्शन के लिए अवकलज हुआ। अब मान लो कि x इक्वल टू सी पर अवकलज निकालना है, तो x के जगह पर आप लोग c रख दें, एफ डैश x के जगह पर क्या लिख रहे हैं c, तो यहाँ क्या होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ सी प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ सी वाई डेल्टा एक्स, इतना हुआ। तो डेल्टा एक्स क्या था बाबू, एक्स में अल्प परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन था। तो जब कोई अंक एक फिक्स अंक दिया जाता है तो एक्स रहता है, तब तो डेल्टा एक्स लेते हैं, लेकिन कोई फिक्स अंक हो तो उस डेल्टा एक्स के जगह पर अल्प परिवर्तन में एच लेते हैं। तो यहाँ पर ही डेल्टा एक्स के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एच लिख देंगे। तो हमारे पास ये तैयार हो गया एफ डैश सी बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच, ये आ गया। अब थर्ड नंबर देखिए एफ डैश सी माइनस 0, तो ये क्या है, एल एच डेरिवेटिव है। एक्स बराबर सी पर एल एच डेरिवेटिव को हम लोग एफ डैश सी माइनस 0 से डिनोट करते हैं। तो इतना बराबर बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है, सिर्फ यहाँ पर हो जाता है लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच। अब देखो 4 नंबर एफ डैश सी प्लस 0 लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच। अब एक चीज ध्यान दो बाबू, ये एल एच डेरिवेटिव है, ये आर एच डेरिवेटिव है। तो एक बात ध्यान देने योग्य है कि एल एच डेरिवेटिव और आर एच डेरिवेटिव इक्वल हो, मतलब एफ डैश सी माइनस 0 इक्वल टू एफ डैश सी प्लस 0। एक्स इक्वल टू सी पर कोई फंक्शन का जो एल एच डेरिवेटिव और आर एच डेरिवेटिव बराबर हो तो कहेंगे कि इतना का अस्तित्व है, एफ डैश सी का अस्तित्व है। तो इस अस्तित्व है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो ये मान लो k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, तो इसका मान क्या होता है
के होता है, ये याद रखें। इस एक्सरसाइज में के लिए दो फार्मूले याद रखिएगा। 5 नंबर dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू डी एक्स। डी बाई डी एक्स तो डी बाई डी यू और डी यू डी भी डी एक्स। कहने का मतलब देखिए, आप लोग क्या सोचते हैं कि u के रिस्पेक्ट में किया, u को x के रिस्पेक्ट में, ये दोनों कट गया, डी बाई डी एक्स बचा। ऐसा गलती से मत सोचिएगा। इतना का इतना फार्मूला होता है जो बिल्कुल अभी फर्स्ट प्रिंसिपल से बतलाए हैं वैसे बनता है। तो y को एक u के रिस्पेक्ट में किया गया, u को x के रिस्पेक्ट में किया गया। जब तक ये x तक पहुंच जाइए तो फार्मूला समाप्त। जैसे देखिए, y को u के रिस्पेक्ट में, u को v के रिस्पेक्ट में, v को x के रिस्पेक्ट में, या और बढ़ा सकते हैं, v को w के रिस्पेक्ट में, w को x के रिस्पेक्ट में, अंतिम तक में x पहुंच जाना चाहिए। तो ये दोनों फार्मूला को तो बहुत जरूरत पड़ेगा एक्सरसाइज में। इतना कंप्लीट एकदम ये फार्मूला 6 है जो, और आप लोग को अभी जो पीछे फार्मूला लिखा है 11th क्लास का वो कंप्लीट तैयार रहना चाहिए। अब देखिए, आप लोग को पास एक थ्योरम पढ़ना है, उसे देख लें। अब देखिए, यहां पर थ्योरम में क्या स्टेटमेंट है उस पर ध्यान दीजिए। यदि कोई फलन एफ एक्स किसी बिंदु सी पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर समतत होता है। तो देखिए, x बराबर c पर एफ एक्स अवकलनीय है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश सी बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस अब देखो, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। इसे एक दूसरे फॉर्म में पढ़ा जाता है तो c प्लस एच के जगह पर x लिखिए, तो यहाँ ऐसे पढ़ा जाता है एफ डैश एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे x टेंस टू c होता है, और यहाँ पर लिखा जाता है x माइनस सी। अभी आप लोग को जो बतलाए थे फार्मूला में उधर कि एफ डैश सी बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी। तो ये h के जगह पर x माइनस सी लेते हैं और यहाँ पर आपको h टेंस टू 0 हो जाता है। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, कोई इसमें दूसरा चीज़ नहीं है। जहाँ लिख दीजिए x नॉट इक्वल टू सी, सी के बराबर x नहीं होना चाहिए। इसलिए c के बराबर नहीं होना चाहिए बाबू कि x अगर c के बराबर होगा तो c माइनस सी 0, तो नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर भी टेंस टू 0 हो जाएगा।
इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए c बराबर 0 तो c माइनस सी 0 हो गया, तो आप परिभाषित हो जाएगा, बटा में हो जाता है। तो दूसरी चीज x टेंस टू c, ये लिखा हुआ है, वैसे ही समझिए कि ये x c के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, लगभग में इक्वल है, तो इसे मान लीजिए फर्स्ट। अब देखिए सीधे सीधे आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि एफ डैश सी बराबर इतना भी होता है, जैसे अभी आप लोग को बतलाए थे उधर, वो दूसरे फॉर्म में था ये दूसरे फॉर्म में, दोनों होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस सी एफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स माइनस सी बाई एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब इतना से भाग किए और इतना से गुना किए, दोनों ओर लिमिट लगाइए। दोनों ओर लिमिट लग गया, x टेंस टू सी, तो क्या होगा एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। अब इसे अलग अलग करें, लिमिट x टेंस टू सी एफ सी एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू सी एफ सी। इसको अलग अलग कीजिए, लिमिट x टेंस टू सी अब देखिए तो ये क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स, यहां पर x कहीं है नहीं तो ये एफ सी ही रह जाएगा। इतना का हम लोग क्या जानते हैं, एफ डैश सी। इतना में x इक्वल टू सी रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। तो हमारे पास आ गया इतना। तो हम लोग का पिछले क्लास में कंटिन्यूटी में पढ़े हैं कि अगर इतना बराबर इतना हो तो लिख सकते हैं, अतः x बराबर c पर एफ एक्स समतत है, प्रूव्ड हो गया। एक बार अच्छे से समझें, यदि कोई फलन एफ एक्स किसी बिंदु सी पर अवकलनीय हो तो उस बिंदु पर वह समतत भी होता है। तो x बराबर सी पर अवकलनीय है, ये तो दिया हुआ, तो इतना इक्वल टू इतना हो गया। ये परिभाषा से आप लोग समझें कि एफ डैश सी इक्वल टू इतना होता है। अब देखिए, अब यहां से अपने मर्जी से चलें, एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू इतना है, क्योंकि इतना से भाग किए इतना से गुना किए, कट जाएगा, बराबर होगा। दोनों ओर लिमिट लगा दिए हैं। फिर आप लोग सीमा के थ्योरम ऑफ लिमिट से आप लोग पढ़े हैं कि माइनस में रहता है तो अलग अलग कर सकते हैं, इनटू में रहता है तो अलग अलग कर सकते हैं। इससे इसमें लगा दिए हैं, इससे इसमें। तो इतना का आप लोग क्या होता है, एफ डैश सी होता है। यहाँ सी रखेंगे तो सी माइनस सी 0 हो गया, तो ये दोनों को गुना किए तो 0, तो ये एफ सी इधर आया तो इतना हो गया। इतना बराबर इतना हो जाए तो एक्स बराबर सी पर क्या हो जाता है, समतत हो जाता है। तो ये आप लोग को एक्सरसाइज 5.2 का थ्योरी समाप्त हुआ। आप लोग को एक्सरसाइज अगले क्लास में बतलाएंगे।